आज हम बात करने वाले हैं भारत में एक PIL दायर की गई है, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर ये दरख्वास्त की गई थी कि 14 सितंबर को होने वाला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो कि दुबई में होने वाला है एशिया कप 2025 का मैच, उसको कैंसिल किया जा सके। इसके पीछे की ये वजह बताई गई कि पाकिस्तान ने हमला करवाया कश्मीर में, पहलगाम में, और लोगों को, निहत्थे लोगों को मरवाया गया है। इसीलिए पाकिस्तान के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना, ना ही पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ और ना ही पाकिस्तान की आम आवाम के साथ। इसीलिए भारत पाकिस्तान के साथ मैच ना खेले। भारत के सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बोला है कि ये भारत के आइन के खिलाफ है और भारत और पाकिस्तान का मैच शेड्यूल के मुताबिक संडे को 14 सितंबर को ही खेला जाएगा। इसी हवाले से आज हम पाकिस्तानी अवाम के रिव्यूज़ लेंगे कि क्या भारत की अवाम किसी भी तरीके का इंटरेक्शन या किसी भी तरीके का रिलेशन पाकिस्तान के साथ ना तो कल्चरली और ना ही क्रिकेट में क्यों नहीं रखना चाहती है, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का नतीजा है या फिर कोई पब्लिक प्रेशर या इंटरनेशनल प्रेशर था भारत पर, जो भारत ने ऐसा फैसला लिया है। ये भी मुद्दा सामने रखेंगे कि जब भी पाकिस्तान का नाम आता है तो भारत को हमेशा सिक्योरिटी थ्रेट्स ही क्यों आते हैं, जैसा कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी बोला गया था कि हमें थ्रेट है इसलिए हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। इसी मुद्दे पर पाकिस्तानी अवाम की राय लेने जा रहे हैं। मिलेंगे वीडियो के एंड पे। देखिए, ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं ना हुई अगर मैच कैंसिल करवाना है। क्रिकेट तो एक न्यूट्रल चीज़ है। अगर हम क्रिकेट में भी इस तरह सोचेंगे कि मैच नहीं करना, ये वो इस तरह तो इतना ठीक होता। मैच इस जस्ट अ गेम, इट इज़ जस्ट अ गेम। और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स के तो बिल्कुल अलग है। जो लोग कह रहे हैं कि मैच नहीं करवाना, तो अगर किसी ने कहा है कि मैच नहीं करवाना तो उनका माइंडसेट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान से हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स ही रहते हैं। जब से कश्मीर का अटैक हुआ तो हम किसी भी पाकिस्तानी के साथ कोई भी रिलेशन रखना ही नहीं चाहते, जबकि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बोला है कि मैच तो होगा। तो आपको क्या लगता है कि जो इंडिया की पब्लिक है वो पाकिस्तान के साथ किसी भी लेवल पर कोई इंटरेक्शन नहीं करना चाहती, चाहे वो कल्चर हो चाहे वो स्पोर्ट्स हो? देखिए, जो मैचेस हैं, पहली बात तो ये पाकिस्तान में हो नहीं रहे, जो उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और दुबई में हो रहे हैं मैचेस। दुबई की सिक्योरिटी तो आप खुद देख लें कितनी परफेक्ट है। तो ये उनको डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हमें डर लग रहा है पाकिस्तान हम पे हमला कर देगा। दुबई वाले पागल हैं, उन्होंने कोई इस तरह के स्टेडियम बनाया हुआ है सोच समझ के उन्होंने ACC टूर्नामेंट करवाया है ना। कोई किसी को सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है, उनका खुद का दिमाग खराब है। पाकिस्तान के लोगों से भी खतरा है, क्रिकेटर से भी खतरा है। वही तो बात है ना, वो लोग या तो वो लोग डरते हैं, फिर हमसे डरते ही होंगे ना ऑब्वियसली। डरते क्या है कि ये अटैक करवा देंगे? हाँ, मतलब एक पिच है, फॉर एग्जांपल एक स्टेडियम है, उसमें 22 लोग होते हैं, 11 लोग उनकी टीम के, 11 लोग हमारी टीम के, और 2 एम्पायर्स होते हैं। अब उनके दरमियान में भी किसी ने आके उन पे बम बारूद फेंक देना, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर मुझे ये बताएं कि अगर ये मैच कैंसिल हो जाता तो फिर इस खित्ते में कितनी टेंशन्स बढ़ सकती थी? देखिए, मैच अगर कैंसिल हो जाता तो किसी को कोई टेंशन नहीं होनी थी। मैच पहले भी हुए हैं, नहीं हुए, टेंशन वगैरह किसी को कोई नहीं होनी थी। इंडिया हमेशा सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात क्यों करता है? चैंपियंस ट्रॉफी हुई तब भी कहते थे पाकिस्तान आए ना आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी एशिया कप है तो वहाँ के लोग जो है वो पिटिशन उन्होंने दायर कर दी है। क्या वजह क्या है आखिर? या हो सकता है कि वो लोग हमसे डरते हो, हालांकि हम इंडिया से सारे मैचेस हार जाते हैं, लेकिन फिर भी तो और क्या, मतलब 2021 के बाद 1 या 2 मैचेस होंगे जो हम इंडिया से जीते हैं, उसके अलावा हम मैचेस हार गए, फिर भी वो लोग उनको हमसे डरते हैं। आए खेलें हमारे साथ, हम भी खेलेंगे। अच्छा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो करें। तो ये बताएं, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया कि मैच तो होगा, ये उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से मुतासिर होकर किया है या फिर पब्लिक का कोई प्रेशर था? पब्लिक का कोई प्रेशर नहीं था, ये तो ACC टूर्नामेंट करवा रहे हैं ना, और लोगों ने स्पॉन्सर भी बहुत ज़्यादा किए हुए हैं, तो उन सबके पैसे डूब जाते अगर ये टूर्नामेंट कैंसिल होता। तो इसलिए लोगों के पैसे लगे हुए, ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं ना कैंसिल हो सकता। नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ, पब्लिक प्रेशर था, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी, या क्या वजह थी? पब्लिक प्रेशर तो इंडिया की तरफ से पब्लिक प्रेशर होगा ना। अगर क्योंकि उनके सुप्रीम कोर्ट ने तो परमिशन दे दी, तो ऑब्वियसली पब्लिक प्रेशर ही होगा। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताएं कि वहाँ पर ना हैशटैग भी एक चला था कि पाकिस्तान के साथ मैच को बैन करो या पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं करना। तो आपको क्या लगता है ये किसी भी कंट्री के लीगल सिस्टम पर, फॉर एग्जांपल इंडिया में ये ट्रेंड चला है, तो ये इंडिया के लीगल सिस्टम पर कोई असर कर सकता है या नहीं? देखिए, जो मैच है वो हो या ना हो, मैच अभी बहुत ज़्यादा मैचेस हैं, आखिरी मैच नहीं है। अब अगर मैच नहीं भी होगा तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इतनी हाइप क्रिएट होती है, टिकट्स ही ज्यादा इंडिया पाकिस्तान की इस बार बिकती इंडिया है। पाकिस्तान की भी मैच की क्रिकेट नहीं बिकी, टिकट्स इतनी ज्यादा सोल्ड आउट नहीं हुई। बाबर विराट तो है नहीं जो मेन प्लेयर्स थे, हाँ, ये तो बात है। तो बस यही वजह हो सकती है। क्योंकि मतलब इस तरह होता था ना कि पहले जब टिकट्स अपलोड होती थी पोर्टल पे तो 10 मिनट्स के अंदर अंदर जो है ना वो सोल्ड आउट हो जाते, लेकिन अब इस तरह हुआ है कि अभी तक जो है ना टिकट्स बिक रही हैं, सोल्ड आउट नहीं हुई। हालांकि दुबई स्टेडियम में है, शारजा स्टेडियम में, बट अभी तक नहीं हुई सोल्ड आउट। आपको क्या लगता है स्पोर्ट्स और अगर हम बात करें स्पोर्ट्स को और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए या नहीं? या इंडिया पॉलिटिक्स, इंडिया के लोग, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पर तो खैर अभी तक ये बात नहीं आई, उनके लोगों ने ही, कुछ लोगों ने ही ये पेटिशन दी थी, तो आपको क्या लगता है स्पोर्ट्स और जो पॉलिटिक्स है उसको अलग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? और जो फैसला उन्होंने दिया है, क्या उन्होंने ये दिखाया कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या फिर कोई प्रेशर? ऑब्वियसली स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स का तो आपस में कोई लेन देन है ही नहीं। स्पोर्ट्स जो है वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, स्पोर्ट्स अलग चीज़ है। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मैं इस बात के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि हम स्पोर्ट्स में भी, स्पोर्ट्स ही तो एक वाहिद चीज़ है जो इंडिया पाकिस्तान को आपस में मिलाती है, इसके अलावा कोई भी नहीं है चीज़ जो आपस में इनको बुलाए। तो अगर हमारे पास कोई चीज़ है जो उनको उनके रिलेशंस को बेहतर कर सकती है इंडिया पाकिस्तान के, तो वो भी ख़त्म करना है, तो फिर इसका तो कोई सीन तो क्या आपको लगता है स्पोर्ट्स से पहले कोई बेहतरी आई थी? नहीं, स्पोर्ट्स ही बस एक वाहिद चीज़ है, उसके अलावा कोई भी इंडिया पाकिस्तान में पानी छोड़ है, पाकिस्तान से लाभ मतलब इस तरह पॉलिटिक्स को तो हम अगर पॉलिटिक्स इज़ एन अदर थिंग, उसको हम अलग ही कर दें। एक क्रिकेट ही है, स्पोर्ट्स ही है, जो बाकी कुछ ओलंपिक्स वगैरह हैं उसमें इंडिया पाकिस्तान मिलते हैं, उसके अलावा कोई सीन नहीं है पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस का। अच्छा, यानी स्पोर्ट्स से पहले कोई बेहतरी आई है? नहीं, स्पोर्ट्स से पहले भी कोई बेहतरी नहीं? आगे आ सकती है? आगे आ सकती है इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगी कि अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पाकिस्तान के हक में भी है, क्योंकि उन्होंने मैच को प्रॉपर कैंसिल नहीं किया है, तो अब आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा मैच? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि जो हमारा इस बार कैप्टन है ना सलमान अली आगा, उसका माइंडसेट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। इंडिया के जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, उनका भी बहुत ज़्यादा माइंडसेट, इस बार जो है ना दोनों कैप्टन चेंज हुए हैं, दोनों का माइंडसेट जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इस बार देखने में मज़ा आएगा। जो उनकी भी है, न्यू प्लेयर्स हैं, हमारे भी न्यू प्लेयर्स हैं, सारे पुराने प्लेयर्स जो है ना ऑलमोस्ट अलग हो गए हैं, तो अब न्यू प्लेयर्स आपस में खेलेंगे, यंग प्लेयर्स, तो फिर देखने में मज़ा आएगा मैच को। अच्छा, हम तो कहते थे इंडिया की आवाम पाकिस्तान से बड़ा प्यार करती है, बाबर आजम के बड़े नारे लगते हैं वहाँ पर। खैर बाबर आजम अभी खेल तो नहीं रहे, लेकिन पिछले अगर मैचेस देखे जाए तो, और जब पाकिस्तान की टीम वहाँ पर गई थी तब भी पाकिस्तानी प्लेयर्स के बड़े नारे लगे थे। तो हम तो कहते हैं कि वहाँ की आवाम और यहाँ की आवाम एक है, दिल एक है, प्यार बड़ा करते हैं, फिर ये क्या चल रहा है? उनकी आवाम भी पाकिस्तान को बाइकआउट क्यों कर रही है इवन इन मैच 2? देखें, अब एक मतलब फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उनमें सब लोग एक जैसे तो नहीं ना होंगे, कुछ लोग ख़राब भी होंगे, कुछ लोग ठीक भी होंगे ऑब्वियसली। तो जो ठीक लोग हैं वो बाबर आजम को अभी भी पसंद करते हैं। इंडिया के लोग जो ख़राब हैं उन लोगों ने तो बात ही सीधा पॉलिटिक्स पे शुरू किया कि वो लोग हम पे बम बारूद फेंक देंगे, हमने नहीं खेलना मैच। हमें भी अपनी मैच पॉलिसी को रिकंसिडर करना चाहिए या नहीं? नहीं, हम क्यों करें मैच, हम तो खेलना चाहते हैं, वो हमेशा मसला ही इंडिया को रहा है, हमें तो कोई मसला नहीं है। हमने भी कहा था ना कि हम इंडिया तो नहीं जाएंगे खेलने। इंडिया ऑब्वियसली वो इंडिया तो मैं भी इस वक्त में नहीं हूँ कि हम इंडिया नहीं जाना चाहिए, वो लोग आए हैं हमारे साथ खेलने, नहीं आए ना, नहीं तो हमें भी नहीं जाना। हाइब्रिड मॉडल चूज हो गया था चैंपियंस ट्रॉफी में भी। अब जो अपकमिंग वुमेन वर्ल्ड कप हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है, तो हम लोग नहीं जाएंगे। अच्छा, हम भी बाइकआउट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। यानी अगर उनकी आवाम डटी हुई है कि पाकिस्तान के साथ नहीं मैच और हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो फिर यहाँ की यूथ भी कह रही है कि हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, यानी आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। नहीं, आग दोनों तरफ बराबर नहीं, शुरुआत उन्होंने की थी, शुरुआत वो ना करते तो हम भी खेल लेते, शुरुआत उन्होंने की थी, हमें तो कोई शौक नहीं है, हम तो अभी भी चाहते तो हम जा सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले, वो लोग नहीं आए, तो अब हम एक इंसान कितना ही अच्छा बन सकता है, नहीं हमने अच्छा बनना, अब हम बुरा बनेंगे। यानी अगर उनको हमसे सिक्योरिटी थ्रेट है कोई, हमें उनसे नहीं है, अगर वो आते तो हम चले जाते, आप ये कह रहे हैं? हाँ, हम चले जाते हैं, क्योंकि हम पहले भी होके आ चुके हैं, 2023 में हम होके आ चुके हैं, वो लोग नहीं है, वो उनकी कम दिली है, बुजदिली है, लेकिन हम होके आ चुके हैं, बुजदिल हैं वो। बुजदिल है वो? हाँ। थैंक यू सो मच। बिल्कुल अलग रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो है कि मतलब ये किसी भी चीज़ में जो है वो आगे जा ही नहीं सकते हैं, और वैसे इनका ये जो डर रहना है ये इसी वजह से है कि हम इनसे आगे निकल जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि देखें, जब भी कोई चीज़ हुई है, मैच हुआ या मतलब मैच की बात छोड़ दें, मैच से इनको शुरू से ये चीज़ रखी है कि टेररिस्ट हैं, दुबई में करवा लेते हैं, या किसी और कंट्री में करवा लेते हैं, तो यही डर है ना कि पाकिस्तान आएंगे तो हम हार जाएंगे। वैसे तो हम ही हारते हैं हमेशा उनसे। हम हारते हैं, लेकिन बाहर के
अपनी जगह पे खेलना और बाहर के मुल्क खेलना तो वो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो इंटरनेशनल प्लेयर्स है, ये क्या बात हुई? क्या अब सारे मैच होम ग्राउंड में ही खेलने हैं? ये तो आप प्लेयर्स की बेइज्जती कर रही हैं। नहीं नहीं, हमारे प्लेयर्स को भी सपोर्ट चाहिए ना। हमारे बंदे तो यहाँ पे पाकिस्तानी उनको सपोर्ट करेंगे तो फिर ही वो- पाकिस्तानी दुबई में बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ की जो उनको एक अपने मुल्क की जो है वो अपनायत मिलती है वो वहाँ पे नहीं मिल सकती। वो बाकी प्लेयर्स बाकी टीम्स के लिए क्यों नहीं, वो कैसे जीत जाती हैं? वो फिर अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है, तो अल्लाह ने तो मेहनत हाथ में रखी है। लेकिन ये है कि बस होता है, एक चीज़ होती है कि आप अपनी जगह पे खेलो तो ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं। अच्छा, अपनी जगह पर ही करवाने चाहिए मैच। इंडिया वालों को डर है। अच्छा, डर वैसे क्यों डरते हैं ये बताइएगा? हमेशा बोलते हैं कि ये टेररिस्ट लोग हैं, दिस एंड दैट। पिछली दफ़ा भी मैच हुए थे तो उन्होंने कहा पाकिस्तान आए ना आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस दफ़ा भी मतलब वहाँ के लोग, गवर्नमेंट तो नहीं, वहाँ के लोग ये बातें कर रहे हैं। तो ऐसी क्या बात हो गई है कि पाकिस्तान का जब नाम आता है तो सिक्योरिटी थ्रेट्स आने लग जाते हैं उनको? असल में पाकिस्तान की खुद भी कुछ गलती है, क्योंकि रेपुटेशन इस तरह की बना दी गई है या शो करा दिया गया बाहर के मुल्कों में जाके, या इस तरह हमारी न्यूज़ ने ज़्यादातर ये चीज़ शो कराई है कि पाकिस्तान में ये हो गया वो हो गया। वो अपनी जो है वो वीकनेसेस शो नहीं करवाते, लेकिन पाकिस्तान अपनी वीकनेसेस शो करवा देता है। इस वजह से उनको कोई बात करने का मौका मिल जाता है। वो कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो पहलगाम अटैक हुआ था वो पाकिस्तान ने करवाया है, इवन दो कि अभी जो मैच हो रहे हैं वो दुबई में हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं हो रहा। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के लोगों से भी थ्रेट है। बस फिर क्या कर सकते हैं, डरते हैं वो। उनके सुप्रीम कोर्ट ने क्या ठीक फैसला दिया है कि इट्स जस्ट अ मैच, लेट्स प्ले इट। सही है, मैच में इनको क्या खतरा है? अब जब यहाँ पे आते हैं इनको, या कहीं पे भी जाते हैं, काफ़ी टीम्स यहाँ पे आती है, उनको फुल सिक्योरिटी के साथ जो है हमारी रोड्स बंद कर दी जाती हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो इनको तो इस चीज़ का डर ही नहीं होना चाहिए। पहले अगर देखें जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था तब खदशात थे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पाकिस्तान में दी जाती है। ऐसा ही अब इम्प्रूव कर दिया गया हर चीज़ बदल गई हुई है। पुरानी बात थी, वो भी ये कंफर्म तो नहीं था कि सिर्फ पाकिस्तानी उसमें इन्वॉल्व थे या मुस्लिम भी इन्वॉल्व थे। ये उनकी कोई अपनी भी कोई हो सकती है कि ट्रैप हो या कोई बात हो, तो ज़रूरी तो नहीं है कि पाकिस्तान ही ऐसा करे। और पाकिस्तान तो हमेशा हर किसी को मेहमान नवाजी में सबसे ज़्यादा आ गई है। वहाँ पर तो एक हैशटैग भी चला कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना। नहीं, हम भी फिर हैशटैग लगाएंगे। फिर हमने तो कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया, जब भी हमें बुलाया गया कहीं पे हमने तो इस तरह की कोई बात नहीं की। हालांकि हम लोगों को इस तरह की बातें की जाती हैं, टॉन्ट किए जाते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं ऐसा लेकिन किया। हमने भी कहा कि हम इंडिया तो नहीं जाएंगे खेलने, मगर फिर भी हम चले जाते हैं। वही ना, हम लोगों को डर नहीं है ना, उनको डर है। हमें डर नहीं है उनसे। हमें उनसे बिल्कुल डर नहीं है। क्यों डरना है? वैसे इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जब हमारी कोई गलती नहीं है या हम किसी का बुरा नहीं चाहते तो हमें भी यही होता है कि हम हमारे साथ कौन बुरा कर सकता है। उनके सुप्रीम कोर्ट ने क्या ठीक फैसला दिया? उनके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सिर्फ मैच है और ये खेला जाएगा, दुबई के अंदर प्रॉपर्ली खेला जाएगा। तो ये जो उन्होंने फैसला दिया है वो उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से मुतासिर होकर दिया है या कोई पब्लिक प्रेशर था या इंटरनेशनल प्रेशर था, क्या है? नहीं, पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि पॉलिसीज में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप किसी कंट्री में जाके खेल नहीं सकते हो किसी भी वैलिड रीज़न की वजह से। हाँ, कोई आपको बहुत ज़्यादा वैलिड रीज़न हो तो उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन जब भी इनसे मतलब काफ़ी सफ़ीर आते हैं यहाँ पे या बाकी टीम्स आती हैं, उनको कोई इशू नहीं हुआ तो इनको कैसे हो सकता है? मैं वही कह रही हूँ, उनके सुप्रीम कोर्ट ने फिर ठीक फैसला दिया है। फैसला दिया है, बिल्कुल। इंटरनेशनल प्रेशर था, पब्लिक प्रेशर था या उनकी फॉरेन पॉलिसी पर वो चले हैं? वो कह रहे हैं ये कानून के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो अपनी फॉरेन पॉलिसी पे चले हैं और बिल्कुल ठीक फैसला किया उन्होंने। तो कौन जीतेगा फिर? पाकिस्तान पाकिस्तान शायद। अरे यार, शायद क्यों? बस अभी तो विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है अभी, यहाँ से बाबर आजम वगैरह भी। अगर ये सही खेलना चाहे तो खेल सकते हैं। अगर ये बाकी टीम से जीत जाते हैं तो उनमें क्या ऐसी खास बात है जिनसे वो जीत नहीं पाते। इस वजह से ये खुद अगर मतलब ना ऐसी कोई बात सोचे या प्रेशराइज ना होके खेले तो ये खेल सकते हैं। लेकिन अगर चले फॉर एग्जांपल जैसे हम देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, वहाँ के कोर्ट ने अगर ये फैसला दे दिया होता कि ठीक है हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ मैच, तो इस खित्ते में कैसी टेंशन्स बरपा होती पाकिस्तान और इंडिया में? पहले तो बवाल ही खड़ा हो गया था चैंपियंस ट्रॉफी में। टेंशन्स तो होती है, लोग और ज़्यादा इस चीज़ पे मतलब इंडिया के लोग जो हैं वो इस चीज़ पे ज़्यादा एग्री हो जाते हैं कि हाँ ठीक है पाकिस्तान में कोई इशू था तो इस वजह से इन्होंने हमें रोक दिया है। लेकिन अब ये है कि आना चाहिए, खेले आके यहाँ पे, हम मेहमान नवाजी करेंगे। अगर नहीं यहाँ मैच नहीं हो रहा ना, यूएई में हो रहा है। अगर नहीं भी खेलना चाहते तो कोई इशू नहीं है। नो इशू, ले लेट इशू। कोई बात। थैंक यू। मेरे ख्याल से ये जो है वक्ती चीज़ें होती हैं, वो कभी उनका फैसला कुछ होता है कभी उनका कुछ होता है। वो लोग हमसे डरते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है, जिस वजह से वो पहले ये कह रहे थे कि हम मैच नहीं करेंगे और अब उनका ही कोई फ़ायदा होगा जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि अब हम मैच जो है हमारा जो है पाकिस्तान से वो लड़ लेंगे। अच्छा,
अगर आपको याद हो पहले जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें भी भारत ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ नो रिलेशन, पाकिस्तान मैच खेलता है नहीं खेलता हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। अभी भी वो ये उनके कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमने इनके साथ मैच नहीं खेलना। तो पाकिस्तान से रिलेटेड जब भी कोई बात होती है तो सबसे पहला उनको सिक्योरिटी थ्रेट क्यों होता है? मेरे ख्याल से कि उनको पता है कि हमारी भी आर्मी स्ट्रांग है, उन्हें इस चीज़ का खतरा होता है कि हाँ भाई अगर हम कुछ करेंगे तो हमें आगे से बराबर का मुंह टॉक जो है जवाब मिलेगा उनसे। तो शायद इस वजह से वो जो है ना वो इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। वो कहते हैं हमारी टीम पर भी अटैक हो सकता है। हाँ। बेसिकली वो ये कह रहे हैं जैसे इन्होंने कश्मीर में अटैक करवाया सो वी आर नॉट फीलिंग सेफ विद पाकिस्तान। तो उनका ये कहना है, इस पर आप क्या कहें? देखिए वो लोग ये कहते हैं लेकिन ऐसा है तो नहीं है, हमें भी यही पता है कि ऐसा नहीं है। ये सारी ये गेम चलाई गई थी जो उनकी तरफ से चलाई गई थी, तो मेरे ख्याल से कि वो लोग गलत कहते हैं, ऐसा नहीं है। वो गलत कह रहे हैं। जो उनके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक था या कोई पब्लिक प्रेशर? अब ये इस पे मैं तो ज़्यादा नहीं कुछ कह सकती, लेकिन मेरे ख्याल से ये इनकी जो सुप्रीम कोर्ट जो होती है ना ये उनके ही फैसले होते हैं जो कहते हैं, क्योंकि पब्लिक मोस्टली इस चीज़ के लिए एग्री करती है और कोई नहीं करती। तो हम सारा ब्लेम पब्लिक पे नहीं डाल सकते कि जी पब्लिक ही ऐसे करवाती है। मगर क्या सही फैसला दिया है? मेरे ख्याल से सही फैसला दिया है, इन दोनों का मैच होना चाहिए ताकि उनको भी पता चले कि कौन कितना पानी में है। और एक वहाँ ट्रेंड चला बैन मैच विद पाकिस्तान समथिंग इस तरह का कि बैन पाकिस्तान मैच, इस तरह का कोई ट्रेंड चला था। तो क्या ये किसी भी कंट्री के लीगल सिस्टम पर कोई इफेक्ट कर सकता है? मेरे ख्याल से ये कर सकता है अफेक्ट, लेकिन मेरे नहीं ख्याल से कि उनको ऐसे कहना चाहिए था कि हम पाकिस्तान को बैन, क्योंकि मैच गेम है वो हर कंट्री जो है वो आपस में खेलती है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मुंसलिक कोई भी हो भारत का तो पाकिस्तान में अटैक हो सकता, ओ इंडिया में अटैक हो सकता है। ऐसा ही है, अब ये उन पर ही डिपेंड करता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। हम तो बस अपनी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही, उनके पास प्रूफ तो कोई है नहीं, हम तो बस अपनी राय दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। थैंक यू।